क्यों रूही राय का डार्क सीक्रेट साहिल नारंग ने सबके सामने लाया? क्या दोनों ही अटेंशन और व्यूज के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं? रूही राय की स्टोरी टाइम वीडियो में उन्होंने एक टॉक्सिक फ्रेंड की स्टोरी बताई, जो फॉरेन में ब्रांड ट्रिप के टाइम उनके डेट को किस करने का ट्राई कर रहा था। ये सब तब हुआ जब वो टिंडर पर मिले एक फॉरेन फ्रेंड के साथ डेट पर गई थी और फिर क्लब में वो टॉक्सिक फ्रेंड बीच में आ गया था। इस वीडियो के बाद साहिल नारंग का भी आंसर आया वीडियो के थ्रू। उन्होंने स्टोरी को पूरी तरह से झूठ बताया। आगे बताया कि वो सब बैंकॉक ट्रिप में हुआ था और रूही उस टाइम अपने दूसरे फ्रेंड रोहित के साथ रिलेशनशिप में थी। डेट वाले लड़के के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो रूही ने बताया है। फिर साहिल नारंग बोले 2 जिराफ के बीच में हाथी भी था, तो कैसे कुछ हुआ होगा। साहिल ने यह भी बताया कि वो गैम्बलिंग में इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्होंने उस पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होने का डिसीजन लिया था। रूही डेट लड़के के साथ होटल के कमरे में वापस आई और काफ़ी इंटीमेट हुई, जिससे साहिल अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। उन्होंने रूही पर यह भी ब्लेम लगाया कि वो एक्सपेंसिव बैग्स और अदर चीज़ें पर्सनल फ़ोटो के बदले लेती है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दोनों के बीच का कंट्रोवर्सी एक ब्रांड ट्रिप में शुरू हुआ था। साहिल ने इस चीज़ को मिसलीडिंग बताया और सोशल मीडिया पर यह सिग्नल दिया कि उनके पास प्रूफ है। उन्होंने मीडिया में डिफेमेशन एंड असॉल्ट के लिए लीगल एक्शन लेने की बात बोली और अलर्ट भी किया। जब भी कोई पर्सन झूठ या गलत बात फैलाकर आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता या इमेज को ख़राब करता है, तो उसे डिफेमेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी ने सोशल मीडिया पर आपके अगेंस्ट झूठा पोस्ट कर दिया कि आप चोरी करते हैं और किसी ने पब्लिक में कहा कि आप गलत कामों में शामिल हैं, जबकि ये सच नहीं है, तो ये डिफेमेशन है। जबकि असॉल्ट, जब कोई पर्सन आपके ऊपर हमला करता है या हमला करने की ट्राई करता है, तो वो असॉल्ट है। ज़रूरी नहीं कि वो चोट पहुंचाए, सिर्फ धमकाना या मारने की कोशिश करना भी असॉल्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई पर्सन गुस्से में आपको मुक्का मारने के लिए हाथ उठाए या कोई हथियार लेकर आपकी ओर दौड़े, भले ही उसने मारा ना हो, वो है असॉल्ट। इजी वर्ड्स में बोलूँ तो डिफेमेशन झूठी बात फैलाकर इज्जत खराब करना होता है और असॉल्ट फिजिकल हमला करना या करने की ट्राई करना। साहिल ने टॉक्सिक सीक्रेट और प्रूफ्स के बारे में बात किया है, बट अभी तक कोई डॉक्यूमेंट या स्क्रीनशॉट पब्लिक नहीं हुआ है। ये सीक्रेट सिर्फ एलिगेशन और स्टोरी तक लिमिटेड है। तो क्या डार्क सीक्रेट रिवील हुआ? सोशल मीडिया पर साहिल ने कई एलिगेशन लगाए, बट अभी तक एविडेंस या प्रूफ पब्लिक नहीं है। तो क्या ये सर्टिफाइड हो चुका है? इसका आंसर है नहीं। मीडिया और इंटरनेट पर सिर्फ एलिगेशन ही सामने आए हैं, जो ज़्यादातर वन साइडेड लग रहे हैं। क्या आगे कुछ और सामने आने वाला है? तो पॉसिबल है। साहिल ने लीगल एक्शन की बात बोली है, तो आगे और इन्फॉर्मेशन आ सकते हैं। चलो अब रूही राय और साहिल नारंग के पूरे ड्रामे का एक क्लियर एंड बैलेंस कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें शुरू कैसे हुई, स्मॉल रिकैप में एक बार बात कर लेते हैं। रूही राय ने एक स्टोरी टाइम वीडियो में अपने टॉक्सिक फ्रेंड के बारे में बताया, जिसने उनकी और उनकी डेट पर बीच में इंटरफेरेंस किया। फिर इसे देखकर लोग ये समझने लगे कि वो फ्रेंड साहिल नारंग ही है। इसके बाद आया साहिल नारंग का काउंटर अटैक। साहिल ने रूही की स्टोरी को झूठा बताया और कहा कि रियलिटी कुछ और था। उन्होंने रूही पर क्लाउंट, महंगे बैग्स और पब्लिसिटी के लिए बातें घुमा फिरा कर रखने का ब्लेम डाला। फिर आए सोशल मीडिया के रिएक्शन। लोग यहाँ पर डिवाइड हो गए, कुछ रूही को सपोर्ट करने लगे और कुछ साहिल को। रेडिट और यूट्यूब पर कई लोगों का मानना है कि ये दोनों अटेंशन और व्यूज़ के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं, क्योंकि ये 6 महीने या 1 साल के गैप में ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। अब बात करते हैं डार्क सीक्रेट का इशू कहाँ से आया। तो साहिल ने रूही पर सीरियस एलिगेशन लगाए, जैसे बैग्स और गिफ्ट्स पर्सनल फेवर के बदले लेना। साहिल के ये स्टेटमेंट ही डार्क सीक्रेट रिवील करना बन गया, क्योंकि इससे पहले इन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता था। बिकॉज रूही खुद को विक्टिम दिखा रही है हर बार की तरह, और साहिल उन्हें झूठा और गोल्ड डिगर बोल रहे हैं हर बार की तरह। लेकिन सच क्या है अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों ही अपने अपने साइड को ड्रामेटिक तरीके से सामने ला रहे हैं। ये केस इस टाइम ज़्यादातर पब्लिसिटी स्टंट और इमेज गेम जैसा दिख रहा है। सच्चाई शायद रूही राय और साहिल नारंग को ही पता है। इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है बताना। उसके बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना।